नमस्कार। ताजमहल, इसका नाम सुनते ही जहन में एक खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। लेकिन आज हम इसकी संगमरमरी दीवारों के पीछे छिपे कुछ रहस्यों की बात करेंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जिसने, सच कहूं तो, दुनिया को एक नया नजरिया दिया। सालों से न जाने कितनी ही कहानियां बनी हैं कि ताजमहल के नीचे 22 बंद कमरे हैं। आखिर उनमें है क्या? कोई खजाना या कुछ और ही राज दफन है? तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपाई गई हैं। मतलब ऐसे राज हैं जिन्हें जानबूझकर दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। पर सवाल वही है, क्या यह सच है? तो किस्से कहानियों से हटकर चलिए देखते हैं कि सरकारी दस्तावेज, जो ऑफिशियल सबूत हैं, वो इन दरवाजों के बारे में क्या बताते हैं। तो सच ये है कि ये कोई सीक्रेट रूम्स हैं ही नहीं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI बिल्कुल साफ कहता है कि ये कमरे असल में लंबे लंबे गलियारे हैं। इन्हें बस इमारत को मजबूती देने के लिए बनाया गया था और इनकी देखभाल भी रेगुलर होती रहती है। तो मतलब सच्चाई उतनी रहस्यमयी नहीं है जितनी कहानियां हैं। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ताजमहल के असली चमत्कार किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि हमारी आंखों के ठीक सामने हैं, इसकी दीवारों में जड़े हुए। तो चलिए अब उस कहानी पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जिसने दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक को जन्म दिया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या खूब कहा था। उन्होंने ताजमहल को वक्त के गाल पर एक आंसू बताया। यह सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक अमर प्रेम की निशानी है। इसे बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में। मुमताज नाम का मतलब ही था महल की चुनी हुई या सबसे अनमोल, और ये इमारत उनके इसी प्यार की गवाह है। और जब मुमताज महल की मौत हुई तो कहते हैं शाहजहां पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने अपनी बेगम से किया एक वादा पूरा करने की ठानी। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि धरती पर एक ऐसी जन्नत बनाई जाए जो उनके प्यार की तरह हमेशा जिंदा रहे। और जन्नत के इस ख्वाब को हकीकत में बदला हजारों कारीगरों ने, जिनकी कलाकारी देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। ताजमहल की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा राज है पच्छीकारी की कला। इसे परचिनकारी भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि कीमती रंग बिरंगे पत्थरों को बड़ी ही बारीकी से काटकर संगमरमर में जड़ा जाता है। जो भी फूल पत्तियां दीवारों पर दिखती हैं, वो सब इसी कला का कमाल है। और ये कला है भी कमाल की। मतलब दूर से देखिए तो एक आलीशान इमारत दिखती है, पर जैसे जैसे पास जाते हैं तब पता चलता है कि इसके हर इंच पर हाथों से कितनी महीन नक्काशी की गई है। ये सच में हैरान कर देने वाला है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन कीमती पत्थरों को सिर्फ रंग या खूबसूरती के लिए नहीं चुना गया था। नहीं, हर पत्थर का अपना एक गहरा मतलब था, एक आध्यात्मिक पहचान थी। तो ये सिर्फ सजावट नहीं, ये आस्था का भी एक प्रतीक था। इस शाहकार को बनाने के लिए सिर्फ हुनर ही काफी नहीं था। इसके लिए जरूरत थी एक बहुत बड़े ग्लोबल नेटवर्क की। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया से चीजें इकट्ठा कर सके। जरा सोचिए, ताजमहल में जो नक्काशी है उसमें 40 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के कीमती पत्थर और जेम्स इस्तेमाल हुए थे, और ये सब दुनिया के कोने कोने से मंगवाए गए थे। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि उस दौर में हिंदुस्तान और ख़ास तौर पे गोवा का बंदरगाह कीमती पत्थरों के ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब था। अफगानिस्तान से लापिस लजुली, ईरान से टर्कवाइज, चीन से जेड, यहाँ तक कि श्रीलंका से नीलम, सब कुछ हिंदुस्तान लाया जा रहा था, सिर्फ बादशाह के एक सपने को सच करने के लिए। अमेरिका से जो सोना चांदी आता था उसे इन कीमती पत्थरों के बदले में दिया जाता था, और फिर ये पत्थर हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके कभी ऊंटों पर तो कभी जहाजों पर हिंदुस्तान पहुंचते थे। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि इस बेमिसाल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाया जा रहा है। आज ताजमहल के सामने कई नई तरह की चुनौतियां हैं। बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन और हर साल यहां आने वाले करीब 80 लाख लोग, इन सब का असर इसकी नाजुक खूबसूरती पर पड़ रहा है। इसके रखरखाव में लगी टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं कि इसका दूधिया सफ़ेद संगमरमर पीला न पड़ जाए और इसकी बारीक नक्काशी वैसी ही बनी रहे जैसी सदियों पहले थी। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ताजमहल का सबसे बड़ा अजूबा
वो 22 बंद कमरे नहीं हैं। असली अजूबा तो वो कहानी है जो इसकी दीवारों पे लिखी है। एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसे सच करने के लिए पूरी दुनिया के खजाने एक जगह आ गए। और ये कहानी आज भी हम सबके सामने है, खुली हुई, बेमिसाल।